रोहिणी, तुम सच कह रही हो? हम सच में भागने वाले हैं? हाँ, हमने सारे इंतजाम कर लिया। अभी हमारे पति शहर से बाहर गए हैं माँ की बरसी के लिए। उनके आते ही ना हम उनके फोन से तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। और सुनो, तुम्हें भी बिल्कुल यही करना है और बहुत जल्दी, हाँ, ताकि कोई भी हमें ट्रेस ना कर सके। हाँ, मुझे मेरे हस्बैंड का पासवर्ड भी पता है, तो इजी हो जाएगा। ये शादियाँ करके ना हमने बहुत बुरा किया है। हाँ रोहिणी, हमारी तो किस्मत ही खराब हो गई, लेकिन जाते जाते ना इन मर्दों की मर्दानगी को काट कर जाएंगे। ये क्या कह रही हो तुम रोहिणी? हाँ, ताकि ये मर्द ना दूसरी औरतों को हमारी तरह परेशान ना कर सके। सच कहा। ये बात पे यकीन है सर, प्लीज आप हॉस्पिटल जाके पूछ लीजिए सर। प्लीज, हम सच कह रहे हैं, हमने प्रीति का मर्डर नहीं किया सर। प्लीज सर। सर, हमने अस्पताल से वेरीफाई किया, ऋषि अस्पताल करीब 6:15 बजे पहुंचा था और फिर रात भर वही था। 6:15 बजे? इसका मतलब ऋषि ये प्रीति को नहीं मार सकता। ये पेट्रोल पंप के सीसीटीवी चेक किए? जी सर, रोहिणी की गाड़ी मिल गई। सुमन ने गाड़ी को पहचान भी लिया, लेकिन सर उस गाड़ी में रोहिणी के साथ कोई आदमी भी था। और उन्होंने पेमेंट कैसे किया था? सर क्रेडिट कार्ड से, लेकिन क्रेडिट कार्ड किसी मनीषा सिंह के नाम पर था। ऑफ कोर्स, नाम तो अलग होना ही था। इस गाड़ी की डिटेल्स ट्रैफिक पुलिस को फॉरवर्ड करो। जी सर। सर, सेक्टर 6 में एक बंगलों के बाहर एक औरत की लाश मिली है। पड़ोसी ने फोन किया था। ऐसा मत करो आशीष। क्यों नहीं करो ऐसा? पहले तो तुम बगैर बात के मुझ पर शक करती रही, बिना किसी मतलब के। और अब तुमने किसी और के कहने पर मेरे 25 लाख रुपए मुझसे बिना पूछे तुमने किसी और को दे दिए। मैं तुम पे कैसे भरोसा करूं? आई कांट ट्रस्ट यू, आई कांट ट्रस्ट यू। और ना मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं। मुझे माफ करो, इट्स ओवर। आशीष, इट्स ओवर। आशीष प्लीज। आज के जमाने में हमारा देश एक से बढ़कर एक क्रांतियां देख रहा है। कहीं कोई नारीवाद की बात कर रहा है, कहीं कोई आधुनिकताओं की बातें कर रहा है। वहीं हमारे बीच रोहिणी और शरद जैसे लोग रहकर माया और जादू का धंधा चला रहे हैं। और वो सिर्फ धंधा चला ही नहीं रहे हैं, वो बकायदा सफल है इसमें। लोगों को लूट कर ऐश कर रहे हैं। सुमन ने जिस घर को बचाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया था, आज वही घर लुट गया था। माना कि आशीष ने गलती की थी, उसका अवैध संबंध था, लेकिन ये बातचीत करके या तलाक से सुलझाया जा सकता था। और ये तो शुक्र है कि सुमन ने कोई और कदम नहीं उठाया, वरना जिस तरह ओम की गलती की सजा प्रीति को जान देकर चुकानी पड़ी, पता नहीं सुमन का क्या होता। बच्चे को इसलिए मारा, मेरे बच्चे को। अम्मा, हमने कुछ नहीं किया है। क्या नापशना बक रही हैं आप? क्या बक रही हो? तू इतना मारता था उसे, इतनी तंग आ गई थी वो तेरे कि वो बच्चे को लेकर हमारे साथ रह रही थी वो। साहब, ये छोटे मोटे झगड़े तो हर मियाँ बीवी में हो ही जाते हैं ना। छोटा मोटा झगड़ा इतना मारते थे, देखो सब विश्वास नहीं हो रहा था। देखिए देखिए उसके हाथ में कितने निशान है, कितना मारा वो उसे। कल रात आप कहाँ थे? सर, कल रात हम घर पे ही थे और हमारा बेटा कबीर हमारे साथ ही था। वो स्कूल से सीधा हमारे पास आ गया। मेरी बेटी ने कितने मन्नतें मांगी, कितनी बार पूछा कि अपना घर बचाने के लिए, लेकिन इंसान में नहीं। पूजा, जरा वो स्केच दिखाओ। ये औरत कभी आपकी बेटी के पास आई थी उससे मिलने? हाँ साहब, ये मेरी बेटी की सहेली है। इस औरत ने कभी आपकी बेटी से पैसे मांगे थे? नहीं साहब, इसने कभी पैसे नहीं मांगे। मेरी बेटी को पैसे दिए हैं ना डाइवोर्स केस फाइल करने के लिए। सर आइए। सर ये दयाल जी है, उपासना की बॉडी जिस बंगलों में मिली थी उसके मालिक। सर, 3 महीने पहले मैंने अपना जो बंगला किराए पर दिया था मनीषा और शरद को। ये रहा उसका एग्रीमेंट पेपर। मनीषा और शरद से? लेकिन ये मनीषा की फोटो की जगह तो रोहिणी की फोटो है। इन दोनों के फोन नंबर्स तो होंगे ना आपके पास? हाँ सर, है ना। पिछले हफ्ते ही बात हुई थी। चलो, ये देखिए उनके नंबर। हाँ,
अब जाइए, ये एग्रीमेंट हम बाद में आपको भिजवा देंगे। जी सर, थैंक यू। शर्मा, अब इन दोनों के असली फ़ोन नंबर्स, गाड़ी नंबर्स और फोटोज़ सब कुछ हमारे पास है। इन दोनों के फ़ोन नंबर्स को ट्रैक पर डालो और सिग्नल टू सिग्नल सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करो। लेकिन पुलिस अभी भी कंफ्यूज थी कि अगर रोहिणी ने उपासना से पैसे नहीं मांगे थे तो फिर उसका कत्ल क्यों हुआ। पुलिस प्रीति और उपासना की मौत को फ्रॉड के साथ जोड़कर देख रही थी, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। एक मर्डर सोच समझ कर किया गया था और दूसरा आनन फानन में हुआ था। रोहिणी और शरद तो फरार थे और पुलिस ने अपनी सारी टीम्स इन दोनों को ढूंढने में लगा दी थी, क्योंकि अब इन दोनों मर्डर्स की गुत्थी सिर्फ रोहिणी और शरद ही सुलझा सकते थे। सर, उनकी कार बीड़पुर से सरसावा की तरफ गई, लेकिन उसके बाद में आगे नहीं दिखी। ये वहाँ की भीड़ चौकी से कांटेक्ट करो, वहाँ के जितने भी होटल सराय हैं सबकी डिटेल्स निकालो। ये लोग इतनी जल्दी घर तो ले नहीं सकते, किसी होटल में ही होंगे और वहीं प्लान कर रहे होंगे। चेक करो। सर, कभी नहीं, तेरी वजह से मुसीबत में फंसे हूँ। दूसरी बार गलती की है तूने। हमारी वजह से, हाँ, हमारी वजह से। तुम्हारे कहने पर इतने सालों से भी गलत धंधे करते रहने वो सब आज तक जो कहा वही करते आए हैं, लेकिन फिर भी एक बार भी प्यार से बात नहीं की हमसे तुमने। अब हम और नहीं सही। अब तुम तुम्हारे रास्ते और हम हमारे रास्ते। क्या लगता है हम तुम्हें छोड़ देंगे? हाँ, नहीं छोड़ेंगे हम दुबई जा रहे हैं। हमारे दोस्त ने सारा इंतजाम कर दिया है। चुपचाप चलो हमारे साथ। चुपचाप हमारे साथ चलो। आवाज निकाली ना, जान से मार देंगे। चलो चुपचाप सामान उठाओ, सामान उठाओ। बहुत लोगों को चूना लगाया तुम दोनों ने जिन्न और जादू के नाम पर। अब वहां जेल में जादू दिखाना। 2 फ्रॉड और 2 मर्डर के केस है तुम लोगों पे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं किया सर हमने। किया है सर। हमें सहवान के साथ दुबई नहीं जाना है सर। इसने मारा हमारी उपासना को। बकवास कर रही है। हम तो रास्ते में थे, इसने फोन करके बुलाया था हमें। अच्छा, अगर रास्ते में थे तो आधे घंटे में घर कैसे पहुंच गया? मोटिव था तेरे पास, वरना ये रिकॉर्डिंग कहां से आई तेरे पास? सर, हमें पता था इसके और उपासना के बारे में। कई बार साथ देखा था इनको, शक था हमें। घर में रिकॉर्डिंग छुपा के रखा था। सब कुछ सुना, बहुत गुस्सा आया सर। अरे मारना होता तो अपनी वाइफ को मारते हम। उपासना को मारते सर। और वो प्रीति, उसको भी तुम ही लोगों ने मारा ना? झूठ मत बोलना, क्योंकि तुम्हारे फोन्स की लोकेशंस हैं हमारे पास, ठीक उसी समय की जब प्रीति का मर्डर हुआ। तुम दोनों के फोन की लोकेशन उसी समय उसी जगह पर है। सच बोलो वरना खाल उधेड़ूंगा तेरी। बोलो, बोल। जी प्रीति को हम दोनों ने मारा सब। जब हम सुमन को छोड़कर वापस जा रहे थे, प्रीति ने हमें देख लिया था। तुम लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। हमसे सारे पैसे भी ले लिए और वो चिराग भी नहीं दिया, और तुम्हारे जिन ने कोई काम भी नहीं किया। मुझे चुपचाप वो चिराग दो। हाँ, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगता है ना। देखो, हमें किसी भी कीमत पे वो चिराग चाहिए। चलो। अच्छा ठीक है, रिलैक्स। आप रिलैक्स कीजिए और आप ये पानी पीजिए। हमें कुछ नहीं पीना है, आज हम होश में जाएंगे। चलो। अरे वो पानी तो पीजिए। हमने कहा ना चलो। चलो तुम। तो प्रीति के फोन की लोकेशन हमें इसलिए नहीं मिली क्योंकि तुमने उसका फोन स्विच ऑफ कर दिया था। नहीं सब, हमने देखा था प्रीति का फोन टूट गया था। सर, जब ऋषि बाइक पर जाकर प्रीति को असॉल्ट कर रहा था, शायद तब उसका फोन टूट गया होगा।
और उसके बाद प्रीति को अपने घर पे ले गई। तुम्हारे बारे में पुलिस को हम सच सच बता देंगे, देखना छोड़ेंगे नहीं हम तुम लोगों को। अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने हमारे साथ। नहीं सर, वो उपासना को नहीं मारा सर हमने। हाँ आप चाहे तो मोबाइल का लोकेशन चेक कर ले सर। हाँ हम वहां नहीं थे। उपासना को अगर शरद ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा होगा? सर उपासना के पति के मोबाइल लोकेशन के मुताबिक वो तो घर पर ही था। सर ये देखिए क्या मिला। ये रोहिणी और उपासना का लेस्बियन वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पे अपलोड किया। सर इसमें चेहरे तो ब्लर है, लेकिन ये जो घर है वो उपासना की माँ के घर से मैच करता है। मैंने चेक किया। वीडियो का सोर्स चेक करो। सर फिर ने या नितिन ने नई स्कूल यूनिफॉर्म खरीदी है क्या? सर नितिन ने नया ड्रेस ऑनलाइन लिया था। अच्छा वेरी गुड। और ये सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला? सर घर के पास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला, लेकिन मैंने कावेरी के घर से रोहिणी के घर तक और रोहिणी के घर से नितिन के घर तक जितने भी सीसीटीवी कैमरा है उनके फुटेज चेक की। कबीर ने रात को उपासना को फॉलो किया रोहिणी के घर और सुबह वो अपने बाप के घर के पास मिला। यूनिफॉर्म पे खून लगा। लेके आओ इस कबीर को। मम्मी की वजह से रोज मुझे तंग करते थे, चिढ़ाते थे सब लोग मुझे। मैं बहुत परेशान हो गया था, पता नहीं क्या करूं। फिर मैंने मम्मी को बोला भी कि ये सब बंद कर दो, पर वो नहीं मानी। मम्मा अभी क्या कर रहे हो? समझते हैं मुझ पे? हम समझते हैं कि ये सब तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, पर हम रोहिणी से प्यार करते हैं। मुझे रोहिणी बहुत पसंद है और जल्द ही हम दोनों उसी के साथ रहने वाले हैं। मुझे नहीं रहना उसके साथ, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। कबीर बेटा, क्या तुम्हारे लिए तुम्हारी मम्मा की खुशी जरूरी नहीं? हाँ नहीं, मुझे नहीं चाहिए अपूर्व। बेटा दोस्त वो नहीं होते जिनके डर से या जिन्हें इम्प्रेस करने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। कुछ दोस्तों के डर से तुमने एक ऐसे इंसान की जान ले ली जो जिंदगी में तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती थी। पूजा, इसे जुवेनाइल होम भेज दो। सुमन और प्रीति ने अपनी परिस्थितियों से परेशान होकर शॉर्टकट चुना। उन्हें लगा कि जादू टोने से, माया से उनकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। प्रीति, ओम और सुमन के पास विकल्प था जिससे उनकी समस्याएं जरूर खत्म हो सकती थी, लेकिन उन्होंने जादू जैसे अवैज्ञानिक रास्ते को चुना। क्या ये ठीक है? रोहिणी और उपासना दोनों अपनी शादी से, अपने पतियों से परेशान थी। दोनों उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन अनजाने में उनका प्यार कबीर के लिए आफत बन गया। और कबीर तो छोटा था, उसे मालूम नहीं था कि उसकी माँ गलत नहीं है, गलत उसके वो दोस्त हैं जो उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं। कबीर और उसके दोस्तों को उसकी माँ का प्यार रास नहीं आया। पर पता है सच्चाई क्या है? हम हमारे समाज में कुछ चीजों को इतना बड़ा हवा बना देते हैं ना कि उन्हें गलत साबित करने के चक्कर में हम खुद के सही और गलत कर्मों का आकलन नहीं कर पाते। हम अपने साथ होते हुए गलत को देखते हैं, उसे ठीक करने के लिए अगर गलत रास्ता अपनाते हैं तो फिर ये गणित गलत ही हुआ ना। इसमें क्या सही है? गलत को ठीक करने के लिए आपको गलत कभी नहीं करना चाहिए। हमारे समाज को ये समझना है। तो आशा करती हूँ कि आप रूढ़िवादिताओं और अंधविश्वासों से बच रहे। इसी के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। फिर बताइए, किसने शादी तोड़ दी आपकी? वो जादू के चिराग ने। जादू के चिराग ने आपकी शादी तोड़ दी? वो चिराग के जिन ने कहा था मेरी एक जरूरी इच्छा पूरी करेंगे। मैंने सब कुछ किया जो जिन ने कहा, लेकिन उसने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। जादू के चिराग ने आपकी इच्छा पूरी नहीं की? कौन सी इच्छा? मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, मैं चाहती थी वो औरत उनकी जिंदगी से निकल जाए। तुम्हारे बारे में पुलिस को हम सच सच बता कि असल मकसद को पूरा करने के लिए कोई इंसान जादू के भरोसे बैठ जाए तो ये हमारी बुद्धि के बारे में क्या दर्शाता है? आप खुद ही समझ सकते हैं। मैं मान नहीं सकता। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, सच में। तुम
और पता है ऋषि, तुझे मना किया था ना यहाँ आने से, निकल यहाँ से। भाभी, भाभी, शर्म नहीं आती तुझे? भाभी, हाउ डेयर यू! तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे, और तुम निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। भाभी, निकलो हमारे घर से, निकलो। तो हम छोड़ेंगे नहीं प्रीति। वेट एंड वॉच। Get out, भाभी, get out! और तुम्हारे समझ नहीं आता या तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है? क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? ओम, पहले तो ये लड़की उस लड़के से बाहर मिला करती थी, अब वो लफंगा ऋषि इस घर में आने लगा है। एक तो इस घर के हालात ऐसे हैं, पूरा बिजनेस चौपट हुआ पड़ा है। तुम्हारी वजह से हर दिन एक नई आफत खड़ी होती है इस घर के अंदर। तो हमारी लाइफ है, हम कुछ भी करें, आपको क्या करना है उससे? निक्की चुप कर। अपने बड़े भाई से ऐसे बात करते हैं, ये मैंने सिखाया तुझे? हाँ, आप तो रहने ही दीजिए। और भाभी, हमने आपसे मना किया था ना रूम में आने से। सुन रहे हैं आप? मैं इसके रूम में जा नहीं सकती, लेकिन वो लफंगा ऋषि इसके रूम में जा सकता है। यस राइट, ऋषि लफंगा है क्योंकि आपके और ऋषि की फैमिली में बिजनेस राइवलरी है। वो आपके मायके का मैटर है, तो मैं क्यों डील करूं? निक्की, ऐसी बात नहीं है, वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। दी, आपकी वजह से ना अगर मेरा और ऋषि का रिश्ता टूटा ना तो बहुत बुरा होगा। सच में बहुत बुरा होगा। निक्की, तुम्हारे कपड़ों से फिर लेडीज परफ्यूम की स्मेल आ रही है आशीष। तंग आ चुकी हूं मैं। तंग तो मैं आ चुका हूं। तुम्हारे ये शक करने के तरीके से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्या होता है लेडीज परफ्यूम? ये जो तुम टीवी देखते हो ना, यहां से निकल के तुम्हारे दिमाग में घुस के बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, और ये जो तुम्हारे फोन में मैसेजेस हैं उसका क्या? कैसे कैसे तरह के चैटिंग ऐप्स डाउनलोड कर रखे हैं तुमने, सब पता है मुझे। तुमने फोन क्यों छुआ? प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? मैं सिर्फ चैट करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। ऑफिस में जो थक जाता हूँ ना काम कर करके, कुछ लोगों से बातें करता हूँ बस। लोगों से नहीं, सिर्फ लड़कियों से बात करते हो तुम। हाँ, तो तुम्हारे साथ बात करके मतलब कौन मानेगा? और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ना, इसके लिए आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल, यू आर रेस्पॉन्सिबल। तुम जिम्मेदार हो। कॉफी। कब से ढूंढ रहे हैं, एक ढंग का प्रोफाइल नहीं मिला। अरे क्या हो गया आजकल की औरतों को? सोशल मीडिया पे बिंदी, चूड़ियां, इन सब की फोटो लगा। अरे तो इतनी जल्दी क्या है शरद? हम भी अभी एक क्लाइंट निपटाइए और एक और क्लाइंट है ना हमारे पास, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। तुमसे पूछा हमने? पूछा तुमसे हमने? जितना बोला जाए उतना ही किया करो। मुझे उससे मिलना है। पहले एक काम करो, ये लो, पहले ये पियो। ये हर बार करना जरूरी है क्या? ये तो प्रोटोकॉल है, जिनका नियम, इसे तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा एक काम करो, अपना फोन दो और अब ये पियो आराम से। संभाल के, संभाल। सुमन, वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ, देखो चिराग तुम्हें बुला रहा है। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? बहुत नाटक हो गया तेरा। अगर अभी पैसा नहीं मिला ना तो तेरा दिल, गुर्दा, कलेजा सब बेच खाएंगे बिलाल भाई। बिलाल भाई का पैसा है, कोई नहीं रख पाया, तू भी नहीं रख पाएगा, समझा बे? पैसा देना पड़ेगा। ओम, क्या हो रहा है ये सब? और कौन है ये लोग?
क्या गुंडागर्दी लगा रखी है ऑफिस के अंदर, छोड़ो ने। अबे क्या बदतमीजी कर रहे हो? भाभी जी को देख रहे हो? एकदम पटाखा लग रही है। बस बंद करो। पैसे वसूलने के और भी तरीके हमको मिल गए, खुश रहो। कौन से पेमेंट की बात कर रहे हैं ये लोग? मैं बात करता हूँ जगन भाई मैं पैसे लौटा दूंगा, इसी हफ्ते में लौटा दूंगा। आप बिलाल भाई को बोल दो अभी आप जाओ यहाँ से, ना छोड़ता हूँ। चले क्या था ये सब? गलत आदमी से पैसे ले लिए प्रीति, ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। कुछ नहीं होगा ओम, वो बाबा जी ना, उन्होंने बोला सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या बाबा जी लगा रखा है तुमने? कुछ नहीं होता, ये सब ढोंग ढकोसले होते हैं। बाबा ठीक कर देंगे। तुम्हारे नाम 25 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी की थी, याद है तुम्हें? तुम उसके पेपर निकालो, कल के कल बैंक जाकर कैंसिल करो, पैसे निकालो। अरे 25 लाख रुपए इनके मुंह पे मारेंगे तो 1 महीना जीने तो देंगे ये लोग हमें। हे भगवान, कहाँ गए ये लोग? अब मैं क्या करूंगी? हेलो, तुम घर पर हो? अभी मिलना है। ओके भैया, चलोगे? जी मैडम, बैठिए। ये लो, ये गोली ले लो, इससे चक्कर बंद हो जाएंगे। हाँ लो। और अब बताओ क्या करना है? कुछ कम नहीं हो सकता क्या? अब देखो, जिन तो अपनी कीमत खुद बताता है, हम तो बस जरिया हैं। लेकिन तुम बोलो तो ठीक है, हम जिन को मना कर देते हैं। नहीं नहीं, रुको। ये गहने और पैसे हैं, बाकी के बचे हुए पैसे मैं आपको जो आपने अकाउंट नंबर दिया था उस पर अभी ट्रांसफर कर देती हूँ। हो गया? ठीक है। मुझे बस वो औरत मेरे पति की जिंदगी से बाहर चाहिए। हो जाएगा, लेकिन याद रहे कि ये बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं चलेगी, लेकिन कब तक सब ठीक होगा? वो जिन कब मिलेगा मुझे? आज रात को तुम्हें चिराग मिल जाएगा और फिर तुम बन जाओगी जिन की आका। फिर तुम जैसा चाहोगी जिन बिल्कुल वैसा ही करेगा। जिन ने तुम्हें अपना आका चुना है। बेटा, प्रीति का कहीं कुछ पता चला? माँ, बहुत सारे लोगों को कॉल करके देख लिया, यहाँ वहाँ सब जगह ढूंढ लिया, नहीं मिल रही। फोन भी तो बंद आ रहा है उसका। हे भगवान, हम क्या करें? ऐसा तो कभी नहीं करती है। बेटा, हमको लगता है कि हमें पुलिस के पास चलना चाहिए। पुलिस? चलो माँ। चल बेटा। सर, ये प्रीति है, हमारी वाइफ। आपने प्रीति को आखिरी बार कब देखा था? सर, आज दोपहर में वो हमारे ऑफिस लंच लेकर आई थी। हमने साथ में लंच किया, कुछ वक्त साथ बिताया। उसके बाद वो घर के लिए निकल गई। कितने बजे गई? तकरीबन 4 बजे होंगे। अच्छा, और उसके बाद ना वो घर आई ना उनका कॉल आया? नहीं सर, हमको लगा कि वो उनके साथ ही घर वापस आएगी। 5 बजे हम कीर्तन में चले गए। जब कीर्तन से आए 7 बजे, तब तक वो घर पर वापस नहीं आई थी। फिर हम ओम को फोन किए। सर, माँ का फोन आते ही हम उसे ढूंढने निकल गए। कई जगह पर हमने कॉल भी किए, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसके सभी फ्रेंड्स को कॉल किया? सर, जो नंबर हमारे पास थे उन पर हमने कॉल कर लिया, बाकी सबके नंबर तो हमारे पास नहीं है। पूजा, ये प्रीति का नंबर ट्रैकिंग पे डालो और उसका फोटो सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। सब। ओम जी,
आपका या आपकी पत्नी का किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है या कुछ ऐसा हुआ हो? नहीं सर, हमारा किसी से क्यों झगड़ा होगा? बहुत ही सिंपल सी फैमिली है हमारी सर। झगड़ा वगैरह हमारा किसी से नहीं हुआ। अब बिजनेस क्या करते? सर लॉजिस्टिक और कुरियर सर्विस है हमारी।